पहला नुकसान हो गया है। अभी आपसे बातें करते करते अभी नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। वो ये है कि यहाँ पे मेरे को लगता है बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं। मेरे को लगता है डाइट। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे सब लोग। तो आज मैं आपको लेके चलूँगा अमृतसर। वहाँ पे जिम है, राइनोस जिम, एंड वहाँ पे बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स हैं। मुझे लगा मैं आपको वहाँ पे लेके चलूँ एंड रिव्यू करूँ जिम को। बट उसके पहले मुझे आपको एक और चीज़ बतानी है कि लास्ट टाइम जब मैं वर्कआउट कर रहा था ना, तो वहाँ पे मैं एक अपने फ्रेंड की बेल्ट लेके गया था। वो जिम था ओलंपियन जिम। तो ओलंपियन जिम में क्या हुआ कि मैं वहाँ पे बेल्ट भूल गया अपनी। तो वो बेल्ट बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि मैंने किसी की ली हुई है वो बेल्ट, एंड मुझे बहुत एम्बेरस फील हो रहा है क्योंकि वो जब मैं वापस आ गया जलंधर अमृतसर से, आई फॉरगॉट दैट बेल्ट, मैं भूल गया वहाँ पे। तो अभी मेरा पहला गोल तो ये है कि मुझे वो बेल्ट उठानी है। मैं वो दिखाऊँगा आपको मैं कहाँ से उठाने जा रहा हूँ। बेल्ट उठा के यहाँ से 25 मिनट है अभी और। सो अभी इसको टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में। बट मुझे भूख भी लग गई है, पता नहीं यार क्या है यार आज। और मेरे को अभी शूट भी करना है, भूख भी लग रही है, आई डोंट नो व्हाट इज इट, और पता नहीं क्या हो रहा है। एनीवेज मैं मैप फॉलो करता हूँ एंड वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ। बट मेरे पास अभी कुछ खाने का ऑप्शन तो नहीं है। आई विल जस्ट टेक माई प्री वर्कआउट और उसके बाद सीधा वर्कआउट करने जाऊँगा मैं, ठीक है ना। मतलब मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे सीधा वर्कआउट करना है, मुझे जिम शूट करना है। मुझे खाने के बारे में नहीं सोचना है। एक तो भाई जल्दी में आज मैं मील भी भूल गया हूँ। तो अगर आपने व्लॉग ये शुरू से देखा है तो मैंने आपको बताया था ना कि मेरे एक क्लाइंट की बेल्ट यहाँ लगी थी, तो मैंने अभी उसको कॉल करा था एंड ही इज़ लाइक भैया 15 मिनट में आ जाओ DAV कॉलेज के पास। तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ, पहले उससे बेल्ट पिक करेंगे क्योंकि वो मेरे सिर पे एक भार है यार। वो बेल्ट वापस देनी है लड़के की। वो बेल्ट बहुत एक्सपेंसिव है, 5000 की बेल्ट है वो, तो मुझे वो अपने पास नहीं रखनी है। बेचारे की बेल्ट मेरे करके किसी के पास पड़ी हुई है ना, तो मेरे को आज वो लेके ही जानी है। अमृतसर से वापस लेके जाऊँगा। अच्छा नहीं लगता यार ऐसे फिर, है ना। अगर आप किसी से कोई चीज़ लेके जाओ और वहाँ पे वो चीज़ रह जाए, कितना बुरा लगता है। तो वही मेरे को फील हो रहा है। तो अभी मेरे को जाना DAV कॉलेज। बेल्ट भी बना देना। हाँ जी, बेल्ट भी बना देना। और कितना और आइए लै चलिए ब्रो। चलो कुछ बस और की चक्कर बस मैं जाना और व्लॉगिंग कर रहा थी ना आज कल ही, फिर आऊँगा। उनकी चीज़ की लोड है। बस थैंक यू। ओके ब्रो, फिर आऊँगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही आऊँगा। तो चलिए गाइज, तो ये है वो बेल्ट। बहुत अच्छी बेल्ट है ये, आप देख सकते हो। ये देखो काफ़ी एक्सपेंसिव बेल्ट है, और जिसकी भी बेल्ट है मेरा वो क्लाइंट है। सो दिस वाज मच नीडेड। इसके लिए भी आज मैं अमृतसर आया हूँ। मतलब ये भी एक रीज़न था कि मेरे को अंदर से बहुत गिल्ट हो रहा था यार। मेरे को था कि यार मैं चलूँ यार फटाफट से लड़के की बेल्ट लेके आऊँ। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो बैक। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ अमृतसर। तो ये एक मार्केट में जिम है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। मार्केट बहुत अच्छी है। सो अभी मैं अपना बैग सारा पैक कर रहा हूँ ताकि कुछ रह ना जाए यहाँ पे। एंड ट्राइपॉड लेना है एंड व्हाट एल्स, तो सब है मेरे पास। सिप बंद नहीं हो रही है मेरी।
तो पहुंच गया हूँ राइनो जिम, इनसे बात करी मैंने, बहुत अच्छा स्टाफ है एंड इन्होंने मुझे कहा है कि डू योर वर्कआउट वट एवर यू वांट टू डू, इट्स टोटली ओके। वैसे तो मैं हमेशा जिम आने से पहले आई कॉल अ जिम में फ़ोन करता हूँ एंड देन आई आस्क देम, परमिशन लेता हूँ कि भाई मुझे ऐसे व्लॉग बना के आपका रिव्यू करना है जिम का, मशीन्स कैसी हैं एवरीथिंग। सो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंट लोग हैं क्योंकि दे नो, उन्होंने बहुत अच्छी सर्विसेज दी हैं। यहाँ पे स्टीम है, सोना है, पीटी है एंड देन देयर लॉट ऑफ अदर सर्विसेज। मशीन्स बहुत हैवी हैं, मतलब मैं हमेशा आपको बोलता हूँ मैं उसी जिम में जाता हूँ जहाँ मशीन्स हैवी है, रिव्यू चेक करके। बिकॉज अगर मैं किसी जिम को रिव्यू कर रहा हूँ दैट शुड मेक अ डिफरेंस, मतलब कि उसका डिफरेंस पता लगना चाहिए, राइट। तो ऑब्वियसली जब मैं इस जिम को देख रहा हूँ, डम्बल्स 50 तक डम्बल्स है विच इज़ वेरी हैवी, ऑफ कोर्स बहुत अच्छा फील है डम्बल्स का। और मशीन, सारी मशीन है यहाँ पे, आप लगा लो कि लेग सेक्शन सारा पूरा है, लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल्स, एडक्टर्स, एबडक्टर्स, सुपर स्क्वाड, लेग प्रेस, लाइक एवरीथिंग यहाँ पे है। सीटेड काव्स, जो मैं हमेशा देखता हूँ हर जिम में जाके कि यार लेग्स का सेक्शन कैसा है, मतलब उस जिम का लेग सेक्शन कैसा है, क्योंकि लेग सेक्शन ही बताता है कि भाई जिम का हालात कैसा है, जिम जिसने बनाया है, हाउ डज़ इट दैट पर्सन फील, मतलब उसको जिम की कितनी नॉलेज है। तो ऑब्वियसली इस जिम में ट्रेनिंग करके पता लग रहा था कि यार जिसने भी जिम बनाया है ऑफ कोर्स ही नोज़ एवरीथिंग, उनको पता है कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, स्टाफ क्या है, क्लीनिंग स्टाफ कैसा है, क्लीनिंग कैसी हो रही है बार बार। वहाँ पे क्लीनिंग स्टाफ बहुत अच्छा था। लॉकर्स हैं वहाँ पे, बाथरूम है ऑफ कोर्स, एंड लॉकर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल वो हैं। सो एवरीथिंग वाज देयर, आई वाज वेरी सेटिस्फाइड। तो जैसे आप देख सकते हो मैं वर्कआउट फिनिश हो चुका है, डन। चेस्ट शोल्डर्स, 2 एक्सरसाइज शोल्डर्स की, 3 या 4 चेस्ट की लगाई है मैंने, एंड सम काव्स। जिम अच्छा है, वाइब अच्छी है, वेट्स अच्छे हैं, मशीन्स अच्छी हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज़ गुड। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब आपको फील ना आए। मैं वही जिम जाता हूँ जहाँ पे मुझे रॉ फील आए, बिकॉज आई ऑलवेज़ चेक रिव्यूज़, मैं रिव्यूज़ देखता हूँ, रिव्यूज़ के बाद ही मैं जिम जाता हूँ, ऐसे मैं जिम नहीं जाता हूँ। सो ये रंजीत एवेन्यू में है। एंड एक और चीज़ बताता हूँ, इस जिम की जो मशीन है वो फिट लाइन की है, विच इज़ हैवी ड्यूटी मशीन, मतलब लाइट वेट नहीं है। जो चेस्ट प्रेस थी बहुत हैवी थी, डंबल बहुत अच्छे थे, डंबल हैवी थे, बेंचेस आर हैवी, इक्विपमेंट हैवी लगाया है उन्होंने, जैसे लेग्स के लिए लेग कर्ल है, सीटेड लेग कर्ल एक्सटेंशंस हैं, एंड एडक्टर्स हैं, काफ्स की मशीन है, सुपर स्क्वाट है, डेडलिफ्ट का रैक है इफ़ यू वांट टू डू डेडलिफ्ट, स्मिथ मशीन है, एंड फोर आर्म्स के लिए है। एवरीथिंग इज़ है, मतलब कुछ भी मिसिंग नहीं है, विच इज़ वेरी गुड पॉइंट। तो आई ऑलवेज़ मेक श्योर मैं उन्हीं जिम्स में जाऊँ जो मेरे को अच्छा फील करवाए, राइट। तो आप भी ट्राई। यहाँ पे मेरे को लगता है बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं। मेरे को लगता है डाइट फूड्स, ये काफ़ी पॉश एरिया है आई गेस, क्योंकि यहाँ पे सारे जिम्स, यहाँ पे 3 जिम हैं, 2 अभी मैं 2 देख पा रहा हूँ। राइनोज़ जिम है, रेप्स फिटनेस है, जहाँ मैंने ट्रेनिंग करी थी वो राइनोज़ जिम था, एंड एक और जिम देखा था मैंने पीछे, मुझे उसका नाम भूल गया है। सो काफ़ी जिम्स हैं यहाँ पे, जो मेरे को लग रहा है विच इज़ अ गुड थिंग, एंड बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पे मील खाने में कोई दिक्कत होने वाली है। आई एम गोना फाइंड आउट समथिंग ऑफ कोर्स। तो अभी इतनी गर्मी है यहाँ पे, और मेरे को गाड़ी के अंदर बैठना भी प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि गाड़ी बहुत गर्म है अंदर से, एंड आई डोंट वांट टू गो इन अभी। तो मैं क्या करूँगा, विंडोज़ डाउन करूँगा, पहले विंडोज़ डाउन करके शो यू गाइस व्हाट आई विल डू। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं क्या करूँगा, तो अभी मेरे पास शेकर है, वे प्रोटीन है, लेकिन पानी की बोतल नहीं है मेरे पास। तो मैं पानी की बोतल लेने जा रहा हूँ यहाँ पे, और मे बी आई विल गो समवेयर एल्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेरे को नहीं लगता यहाँ पे कोई ग्रोसरी शॉप है जहाँ से मैं पानी की बोतल ले सकूँ। क्या नुकसान हो गया अभी, आपसे बातें करते करते अभी नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हुआ ये है कि जो मेरा गिम्बल है, जिसके साथ मेरा एक्शन 5 प्रो अटैच्ड है, वो टूट गया है। सी, तो ये अभी नुकसान हुआ है।
1200-1300 रुपये का नुकसान हो गया भाई। तो ये ट्रिप तो बहुत महंगा पड़ गया मेरे को। क्या कर सकते हैं इससे, कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज अगर मैं इसको जोड़ने भी जाऊँगा तो मेरे को नहीं लगता है जुड़ेगा। चलिए पहले यहाँ से निकलते हैं भाई। इसको कुछ अननेसेसरी नुकसान हो जाए तो बहुत दुख लगता है, क्योंकि फालतू का खर्चा आ गया खड़े खड़े, जो मतलब मैंने सोचा भी नहीं था। पता नहीं यार, मैं उसको नीचे ऐसे प्रेस कर रहा था एंड देन दिस गाय ब्रोक। कुछ ना कुछ कभी ना कभी हो जाता है, क्या कर सकते हैं अब। तो चलिए, अच्छा यहाँ पे जब मैं वीडियोस बना रहा था ना अभी ये इसकी मार्केट की, तो मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड आ गया। कह रहा है भैया यहाँ पे वीडियो नहीं बनानी। मैंने कहा क्यों नहीं बनानी भाई, क्या हो गया, वीडियो क्यों नहीं बनानी, क्या हुआ? नहीं ये ना वो पॉश एरिया है तो ऐसे। मैं कहा भाई मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, वीडियो तो मैंने बनानी है। तो फिर वो आ गया एक लड़का, वो लग रहा था मेरे को जिम में जाता है वो भी, उसकी भी बॉडी अच्छी थी लड़के की। तो उसने कहा नहीं भैया आप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्योंकि जिसने मेरे को रोका था वो थोड़े एज्ड थे अंकल, इसलिए मे बी उनका जो वो ब्रेन सिस्टम है वो अलग चल रहा होगा। जो दूसरा बंदा दूर खड़ा था वहाँ से अब मेरे को देख रहा था, वो समझ रहा था कि ही इज़ जस्ट मेकिंग अ व्लॉग। यू नो, कईयों को समझ में आ जाती है चीज़, कईयों को नहीं आती है। तो यहाँ पे ना बहुत सारे ये स्टेशन, चाय स्टेशंस, ये मील हब, बिग मसल न्यूट्रिशन का भी है एक कैफ़े यहाँ पे, इफ़ यू कैन सी। मैं इसको ऐसे, बिग मसल का है ये, देखिए एक मील हब है यहाँ पे। तो ये मेरे को अच्छा लग रहा है मील हब। आई कैन ट्राई अ मील हेयर, है ना? आई शुड ट्राई, लेट्स सी यहाँ पे क्या है, क्या मिलता है। टू सी। तो मैं गया था मील का देखने, लेकिन मुझे कुछ भी वहाँ पे नहीं लगा अच्छा, क्योंकि एक तो 550-600 का मील था, 600, 500, 450। तो इतने में तो मेरे पास भैया 2 दिन के मील्स आ जाएँ। मैं ऐसे पैसे ख़राब नहीं करता हूँ कभी भी। मैं आपको भी यही बोलता हूँ हर बारी कि हमेशा मील्स को घर पे बनाओ। तो बहुत मजबूरी हो, बहुत कोई दिक्कत हो गई है, फिर आप ये चीज़ कर सकते हो, लाइक है ना, बाहर से। लेकिन मैं यही मेक श्योर करता हूँ कि भाई मील्स घर पे ही हो। वो तो अभी मेरे को भूख लग रही थी, क्योंकि पहले ही लग रही थी, मैंने आपको बताया था भूख मेरे को पहले से ही लग रही थी। तो अभी मैं वे प्रोटीन पीने लगा हूँ, क्योंकि 1 घंटे का ही रास्ता है यार, घर मील बना हुआ है, जाके खा लूँगा। ठीक है, रास्ते में एक लू ब्रेक लेते हैं। चलिए यहाँ से निकलते हैं पहले। वैसे मज़ा आया ट्रेनिंग करके, एक तो गर्मी भी थी, मेरे को गर्मी में बहुत मज़ा आता है ट्रेनिंग करके। सर्दियों में थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, आई डोंट नो क्यों। मुझे हमेशा गर्मियों में ही अच्छा फील आता है ट्रेनिंग करके, एवरीथिंग आई फील गुड। ये देखो कितना मैस हो गया मेरी कार में। बैग है, ये नीचे बैग है एक, और ये बेचारा मेरा ट्राइपॉड। इतना अच्छा था ये भाई, क्या बताऊँ आपको। आप भी कहोगे कितना कंजूस हूँ मैं। चलिए यहाँ से निकलते हैं यार। तो आज मेरे 2 पर्पस सॉल्व हुए हैं, सॉरी थोड़ा। तो पहला पर्पस तो ये है कि मुझे राइनो जिम में ट्रेनिंग करनी थी, क्योंकि तो मुझे तो राइनो जिम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक तो वहाँ की वाइब अच्छी थी भाई। मैं तो हमेशा यही देखता हूँ जिम में, जब भी एंटर होता हूँ मुझे वाइब का पता लग जाता है। तो मुझे आपको एक आउट द टॉपिक एक बात करनी है। आई नो मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरी यहाँ पे माइक डेड हो गया था। तो मैंने जो यहाँ पे आपको बोला है वो ये बोला है कि ज़िंदगी में आपके पास कितना भी पैसा हो, यू हैव ऑल द लग्जरीज, कार्स, बैंक बैलेंस, हाउसेज, बिग हाउसेज, जब तक आपका ह्यूमन कनेक्शन, ह्यूमन रिलेशन अच्छा नहीं है किसी के साथ, एंड इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट वर्थ। मतलब कि ज़िंदगी में कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर आपकी लाइफ कलेश में गुजर रही है एंड यू आर नॉट हैप्पी व्हेन यू गो होम, यू आर अलोन, इट्स नॉट वर्थ एट ऑल। तो हमेशा अपने रिलेशंस को सेव करो, गिव योर सेल्फ टू योर फैमिली, गिव टाइम टू योर सेल्फ टू योर फैमिली। अपनी फैमिली का ध्यान रखो, बिकॉज दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ आई वुड से। तो कुछ भी हो जाए, कितने भी पैसे कमा लो, बट असली सुख वही है आपका ज़िंदगी में जब आपकी फैमिली आपके साथ है, आपके बच्चे आपके साथ हैं, या आप किसी को प्यार करते हो वो आपके साथ है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन एवर हैव इन लाइफ। मतलब कि इसके ऊपर कुछ नहीं है ज़िंदगी में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ।
नेक्स्ट व्लॉग जल्दी बनाऊंगा आप लोगों के लिए. थैंक यू सो मच. डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर मदर ऑफ कोर्स, बिकॉज शी इज़ द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड दैट लव्स यू द मोस्ट. थैंक यू सो मच. बाय बाय.